हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, फंडामेंटली स्टॉक का क्या पोजीशन है, टेक्निकली कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और इन केस अगर आप चाहते हैं जो किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है और आप अगर फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे कि हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। और इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं साइरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज 9.25% का एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिला। और प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे, स्टॉक 0.9% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए पहले कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नाम देखते ही बहुत से लोगों को लगता है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। बट ये एक आपको ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है ओईएम्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। सेम एज जैसा कि डिक्सन जो है वो आपको ईएमएस के फील्ड में है, ऐसा ही साइरमा एसजीएस भी, ये भी आपको ईएमएस में ही है। और ऑटो सेक्टर हो गया, साथ ही साथ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया। इन सभी सेक्टर्स के लिए जो है कंपनी लगातार काम करती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,844 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ईयरली परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट सेल्स ग्रोथ। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे जो है 101% का देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 23 में। 24 में अगर देखेंगे तो 54% का ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे जो एक इशू है कंपनी के साथ, वो है जो यहाँ पे आपको कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का रिड्यूस हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है मार्जिन यहाँ पे 7%, 5%, 6%, 4% तक रिड्यूस हुआ था जून क्वार्टर तक। अगेन अगर देखेंगे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सबसे पहला बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 100% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है मार्जिन में देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक अच्छा ग्रोथ, मोर देन 25%, अप्रोक्सीमेट जो है 27-28% का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी का सेल्स भी ग्रो किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। 40 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया है। बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो है तकरीबन 33-34% का जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 100% का जंप है नेट प्रॉफिट में। तो नो डाउट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू जरूर डिक्रीज हुआ है, बट मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ की वजह से जो है यहाँ पे कंपनी 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। और इसी वजह से जो है मार्केट ऐसे कंपनीज को पसंद करता है जहाँ पे कि अगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्लो भी हो लेकिन मार्जिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और सार्मा एसजीएस जो है ये आपको इसमें काफ़ी फिट बैठता है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 46.89% जो है प्रोमोटर के पास है, 10.32% एफआई के पास है। एफआई का स्टेक यहाँ पे वापस से 0.12% से डिक्रीज हुआ है।
DI के पास 6.44% का होल्डिंग है, DI का स्टेक ऑलमोस्ट बना हुआ है। 36.35% पब्लिक के पास है, और पब्लिक का भी स्टेक जो है वो आपको ऑलमोस्ट बना हुआ है। और पब्लिक में भी अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 19% जो है वो HNI के साथ है, रेस्ट ओनली 17% जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के पास है। अगर बैंक के अगर स्टॉक के बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो रिजर्व्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। डेट यहाँ पे 656 करोड़ का है, बट रिजर्व्स जो है कंपनी के पास अच्छा है। कंपनी का फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, और फिक्स एसेट में भी अगर देखेंगे तो लैंड में जो है ये कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि एक तरह से एसेट ही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे जो है स्टॉक 530 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। आज के सेशन में स्टॉक जो है 550 के लेवल के ऊपर क्लोज दे दिया है। वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे, वीकली बेसिस पे बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है वो आपको मिड मार्च के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है 7 मंथ के हाई के ऊपर, 7.5 मंथ के हाई के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। साथ ही साथ अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जो है स्टॉक ऊपर की साइड मूव कर रहा है। 500 टू 550 या 530 ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन था, जिसको कि स्टॉक क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में 700 के लेवल की साइड मूव कर रहा है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जो स्टॉक 100% का रिटर्न कैसे देगा, क्योंकि 100% के रिटर्न को देने के लिए जो है स्टॉक को 1100 के लेवल पे जाना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस है 552 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पूरे सेटअप को, तो ये पूरा सेटअप जो है एक आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न में कभी भी 3 फेज होता है। पहला फेज होता है फॉल, सेकंड फेज होता है बेस, और थर्ड फेज होता है यहाँ पे आपको अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पे अगर देखेंगे एक फॉल हो चुका है, एक बेस बन चुका है, और बेस का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो यहाँ पे 2 फेज कंप्लीट हो चुका है। अब जो है स्टॉक अपने थर्ड फेज की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि स्टॉक जो है अपने नेकलाइन की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट कर सके। और हम लोगों को पता है कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकआउट के बाद टारगेट हो जाता है ये डेप्थ। यहाँ पे अगर डेप्थ की बात करेंगे तो ये डेप्थ है, ये है तकरीबन आपको 300 पॉइंट का, और मोर देन 300 पॉइंट का, तकरीबन 320 पॉइंट का है। तो ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट लेवल से 320 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोगों का टारगेट आ जाता है 1020 का। तो अप्रोक्सीमेट जो है 1100 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि कभी भी अगर कोई राउंड नंबर लेवल जैसे कि 500, 1000 ये राउंड नंबर लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलता है साइकोलॉजिकली भी। इसी वजह से ये स्टॉक जो है इजीली आपको नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर 100% का रिटर्न दे सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।